नमस्कार मित्रों। 7 सितंबर 2025 की रात आसमान पर एक ऐसा नज़ारा दिखाई देगा जिसे देखकर आपकी आंखें थम जाएंगी। कहा जाता है यह दृश्य केवल खगोलीय घटना नहीं, बल्कि यह समय समय पर मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। जी हां, इस दिन लगेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण, जो भारत सहित पूरी दुनिया में दिखाई देगा। 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण, और यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देने वाला है। इसलिए आपको यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है, और इस चंद्र ग्रहण के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इस साल 2025 में इस चंद्र ग्रहण पर कुछ खास होने वाला है। तो आप जान लीजिए कि चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा, चंद्र ग्रहण की मध्य रात्रि कितने बजे से होगी, और उसके बाद चंद्र ग्रहण का मोक्ष कितने बजे से होगा, सूतक का काल कितने घंटे तक पहले से लगेगा, और गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साल 2025 का यह दूसरा चंद्र ग्रहण है, जो कि भारत में साफ साफ रूप से देखी जा सकती है। भारत में इस चंद्र ग्रहण को 7 सितंबर की रात 8:58 पर देखा जा सकेगा, और यह ग्रहण 8 सितंबर की ही रात 1:25 तक चलेगा। इस दौरान लाल या नारंगी रंग का चंद्रमा, जिसे कि ब्लड मून कहा जाता है, वो आप लोग साफ रूप से देख पाएंगे। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होगा जब पृथ्वी की छाया पूरी तरह से चांद की सतह पर पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर चंद्र ग्रहण जो लग रहा है, इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल कितने घंटे पहले से लग जाएगा। सनातन परंपरा में जिस चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है, वो सितंबर महीने में लगने जा रहा है। पंचांग के अनुसार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगेगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण पूर्णिमा लूनर इलिप्स रहेगा और पूरे भारत समेत देश दुनिया में दिखाई देगा। ज्योतिषविदों के अनुसार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण ग्रहण ज्योतिष एवं धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण की शुरुआत कब होगी और यह कब खत्म होगा, कब लगेगा इसका सूतक काल, देश दुनिया सहित आपकी राशि पर कैसा पड़ेगा चंद्र ग्रहण, आइए इसे पंडित चतुर्वेदी से विस्तार से जानते हैं। ज्योतिष के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। इस बार का चंद्रमा कुंभ राशि में बैठकर विष योग का निर्माण करते हुए राहु के साथ युति कर रहा है, जिसके फलस्वरूप बड़ी शक्तियों के टकराव, लोगों के संबंधों में तनाव और मानसिक पीड़ा देखने को मिलेगी। चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव के कारण मानव और जीवों में किसी तरह की संक्रामक बीमारी और साथ ही साथ जल से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ग्रहण का भारतीय राजनीति पर भी गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। आगामी चुनावों में यह चंद्र ग्रहण सत्ता परिवर्तन का कारण भी बन सकता है। भारत सहित पूरी दुनिया इस घटना की साक्षी बनेगी। IST के अनुसार ग्रहण का आरंभ होगा रात 8:58, आंशिक ग्रहण शुरू होगा 9:57 और फिर रात 11 बजे से चंद्रमा पूर्ण रूप से रक्तिम लाल दिखाई देगा। इस पूर्ण चंद्र ग्रहण की अवधि होगी लगभग 82 मिनट, यानी पूरा चांद गहरा लाल रंग में बदल जाएगा। वैज्ञानिक इसे रेड स्कैटरिंग कहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में इसे एक बेहद रहस्यमयी और शुभ अशुभ संकेत माना गया है। सूतक और धार्मिक मान्यता। सूतक काल दोपहर 12:57 से ही शुरू हो जाएगा। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे, पूजा पाठ और भोजन बनाना वर्जित माना जाता है। ग्रहण के बाद स्नान, दान और मंत्र जप का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड से जुड़ा एक ऊर्जा चक्र है, जो हमारे जीवन, हमारे विचार और हमारी किस्मत पर भी प्रभाव डालता है। राशियों पर असर। इस बार चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार मेष, मिथुन, कन्या, वृश्चिक और धनु वालों के लिए यह शुभ संकेत है, लेकिन कर्क और मीन राशि वालों को थोड़ा सतर्क रहना होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस साल 12 राशियां पर पड़ेगा भयकार प्रभाव। चलिए बारी बारी से बताते हैं आपको चंद्र ग्रहण का 12 राशियों पर प्रभाव। पहली नंबर पर मेष राशि। दोस्तों, आपको बता दें कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण
मेष राशि के करियर और व्यवसाय के लिए सकारात्मक बदलाव का कारण बनेगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन इन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। व्यापार में मुनाफा होगा, धन में मुनाफा होगा। दोस्तों, दूसरी नंबर पर है वृषभ राशि। सितंबर महीने में लगने वाले चंद्र ग्रहण का आपको मिश्रित फल प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी चुनौती रह सकती है। रिश्तों को लेकर धैर्य बनाए रखें। अगर आपकी शादी में रुकावट आ रही है तो रुकावट दूर हो जाएगी। दोस्तों, तीसरी नंबर पर है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण शुभ फलदायी रहेगा। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। निवेश से बड़े लाभ की संभावना बनेगी। धन में प्रॉफिट होगा। दोस्तों, चौथी नंबर पर है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों चंद्र ग्रहण थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इसका असर उनके मन पर पड़ेगा। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है। कर्क राशि के जातक सेहत पर ध्यान दें और संयमित रहें। दोस्तों, पांचवीं नंबर पर है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के करियर कारोबार के लिए चंद्र ग्रहण शुभ साबित होगा। आपको नौकरी और व्यापार में लाभ मिलेगा, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में सावधानी जरूरी है। अहंकार से बचें। दोस्तों, छठी नंबर पर है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण शत्रुओं पर विजय और कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाने वाला साबित होगा। इस राशि के छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए शुभ परिणाम दिलाएगा। अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो इस बार पास होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, सातवीं नंबर पर है तुला राशि। चंद्र ग्रहण का असर आपके पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन पर रहेगा। तुला राशि के जातक किसी भी प्रकार के विवाद से बचें। इस राशि के लोगों को अपने बच्चों की ओर से चिंता बनी रहेगी। दोस्तों, अष्टमी नंबर पर है वृश्चिक राशि। आपको वाहन और यात्रा से लाभ मिलेगा। गृहस्थ जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। नई संपत्ति के क्रय का योग बन सकता है। इस योग में इस साल एक अच्छा योग बन रहा है। अगर आपका बच्चा नहीं हो रहा है तो इस होने की संभावना है। दोस्तों, नौवीं नंबर पर है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए हम आपको बता दें कि इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण शुभ परिणाम देगा। इन्हें भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। करियर में उन्नति और परिवार में खुशियां देखने को मिलेंगी। आपका दिन शुभ होगा। आपकी परिवार में उन्नत मिलेंगी। दोस्तों, दशवीं नंबर पर है मकर राशि। मकर राशि के लोगों को हम बता दें कि मकर राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण के बाद धन संबंधी मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। इस राशि के जातकों के खर्च बढ़ सकते हैं। परिवार के सदस्यों से संवाद बनाए रखें और संयमित रहें। दोस्तों, 11वें नंबर पर है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले को हम बता दें कि चंद्र ग्रहण आपके व्यक्तित्व और मानसिक संतुलन पर प्रभाव डालेगा। आध्यात्मिक साधना और आत्मचिंतन के लिए शुभ समय कहा जाएगा। दोस्तों, 12 नंबर पर है मीन राशि। दोस्तों, मीन राशि वाले को हम बता दें कि चंद्र ग्रहण का मीन राशि पर प्रतिकूल असर देखने को मिल सकता है। इस राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। उधार या निवेश सोच समझकर करें। खर्चों पर नियंत्रण रखें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा, तो चलिए आपको बताते हैं। क्या भारत में दिखेगा यह ग्रहण? हाँ, यह चंद्र ग्रहण भारत सहित एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका और अमेरिका के कुछ हिस्सों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसलिए भारत में इसका धार्मिक प्रभाव भी मान्य होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ब्लड मून किसे कहते हैं। दोस्तों, चलिए बताते हैं ब्लड मून क्या है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय जब चंद्रमा लाल या ताम्र वर्ण का दिखाई देता है, उसे ब्लड मून कहा जाता है। यह दृश्य खगोलीय रूप से दुर्लभ होता है और धार्मिक मान्यताओं में इसे विशेष संकेत माना गया है। दोस्तों, क्या है धार्मिक महत्व? धार्मिक मान्यताएं और मान्य नियम हिंदू धर्म में ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता। इस समय मंत्र जप, ध्यान और शुद्ध विचारों का पालन करने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए जाते हैं। ग्रहण के दौरान खाना बनाना, खाना खाना और नए कार्य आरंभ करना वर्जित माना गया है। दोस्तों, क्या है सूतक काल? चलिए आपको बताते हैं। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है। इस दौरान मंदिरों के द्वार बंद रहते हैं और पूजा पाठ स्थगित कर दिया जाता है। सूतक काल में स्नान,
ध्यान और भगवान के नाम का जप करना पुण्यदायक माना गया है। दोस्तों, ग्रहण के बाद क्या करें? ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर पवित्रता प्राप्त करें, घर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें, मंदिर जाकर दर्शन करें और दान पुण्य करें। गरीब को दान करें, जो कुछ ना कुछ बेसहारा लोगों को भोजन कराना चाहिए। इससे आपके धन में उन्नति होगी, धन आपका हमेशा बढ़ता रहेगा। सूर्य और चंद्र ग्रहण केवल खगोलीय घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में इन्हें विशेष महत्व दिया गया है। सितंबर 2025 में यह दुर्लभ योग बन रहा है कि केवल 15 दिनों के भीतर 2 ग्रहण होंगे। पहले 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण और उसके 15वें दिन 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण घटित होगा। एक ही महीने में इतने कम अंतराल में ग्रहण लगना ज्योतिष में बड़े बदलाव और संभावित चुनौतियों का संकेत माना जाता है। साल 2025 यह अजीब संयोग लाया है कि 2 ग्रहण इतने करीब हैं। इससे पहले साल 2022 में 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण और 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण हुआ था। वहीं साल 1979 में 22 अगस्त को सूर्य ग्रहण और 6 सितंबर को चंद्र ग्रहण हुआ था। इस वर्ष का योग उसी तरह बन रहा है। पंचांग के मुताबिक 7 सितंबर को भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है और जब इस दिन ग्रहण पड़ता है तो इसे धार्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। खगोल शास्त्र के मुताबिक चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जिसके कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया दिखाई देती है। खगोलीय घटना में इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण 7 सितंबर रविवार की रात को भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण समूचे यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका के साथ साथ उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा। भारतीय समयानुसार इस ग्रहण का स्पर्श रात्रि 9:57 पर आरंभ होगा और ग्रहण अपने चरम पर रात्रि 11:01 से रात्रि 1:26 तक रहेगा। भारत में इस चंद्र ग्रहण की अवधि 3 घंटे 29 मिनट तक रहेगी, जो कि काफी लंबी अवधि होगी। यह चंद्र ग्रहण चंद्रमा के कुंभ राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहते हुए पड्डिडी हेगा, जो भारत और पाकिस्तान के लिए विशेष रूप से बड़ा संवेदनशील होगा। आजाद भारत की वृषभ लग्न की स्थापना कुंडली 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि दिल्ली के जन्म लग्न से दशम भाव राज्य सत्ता पर यह ग्रहण पड्डिडी हेगा, जिससे अगले 6 महीनों में केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं और केंद्र की भाजपा सरकार की स्थिरता पर संकट की स्थिति बन सकती है, ऐसी आशंका है। आजाद भारत की चंद्र राशि कर्क से अष्टम भाव की राशि कुंभ में यह ग्रहण पडडेगा, जिससे किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जन धन की हानि का योग भी अगले 15 दिनों में बनेगा। दोस्तों, भूकंपन से पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कष्ट की आशंका 5वीं सदी के ग्रंथ बृहत संहिता के राहु 4 अध्याय के अनुसार यदि कुंभ राशि में ग्रहण पड्ड है तो पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कष्ट होता है। कुंभ राशि में जब यह चंद्र ग्रहण पड्डेच रहा है तो संयोग से बढ़े ग्रह गुरु, शनि और मंगल परस्पर केंद्र में हैं। गुरु गोचर में मिथुन राशि में होकर कन्या राशि में गोचर कर रहे मंगल से केंद्र में है, तथा शनि गोचर में मीन राशि में होकर कन्या राशि में गोचर कर रहे मंगल से समसप्तक योग बना रहे हैं। इन बढ़े ग्रहों के चंद्र ग्रहण के समय केंद्रीय स्थिति और बुध और चंद्रमा का समसप्तक योग भूकंपन के द्वारा हिमालय या हिंदुकुश के क्षेत्र में जन धन की हानि का योग बना सकते हैं। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में जनता को कष्ट पहुंचने की आशंका है। मीन राशि में पीडहा के चलते बाढ़ से जूझ रहे भारत और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में ग्रहण के 3 दिन के भीतर वर्षा से मुसीबतें बढ़ सकती हैं। तो मित्रों, 7 सितंबर 2025 की यह रात बहुत खास होने वाली है, जब पूरा चांद रक्तिम होकर हमें याद दिलाएगा कि ब्रह्मांड कितना अद्भुत और रहस्यमयी है। अब सवाल आपसे, क्या आप इस ब्लड मून को अपनी आंखों से देखेंगे? कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियां।